अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं जेड टेक और मेरा नाम है जावेद इकबाल। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग का स्किल जानते हैं और इंग्लिश लिख भी सकते हैं, लिसनिंग भी अच्छी है और बोल भी सकते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो है, लेकिन जो थोड़े वीक हैं वो भी इसमें चल सकते हैं। उसके लिए मैं ट्रिक एक बता दूंगा आप लोगों को एंड एंड पर वीडियो में या बीच में कहीं, तो उसके लिए बने रहिएगा। और जो कम इंग्लिश बोल सकते हैं, कम लिख सकते हैं, उनको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं। उनके लिए भी एक ट्रिक है इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वेबसाइट है मैं बताने जा रहा हूँ वो भी एक मार्केट प्लेस है, guru.com। सेम जैसे फ्रीलांसिंग थी पुरानी अपवर्क वगैरह, अब जो अपवर्क है वैसी साइट है, मार्केट प्लेस है। अपवर्क पे भी आपको ऐसी जॉब्स मिल जाएंगी, गुरु पे भी मिल जाएंगी, और भी साइट्स हैं जो आने वाले वक्त में मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आप भी गुरु पे चले जाते हैं और इसका मैं आपको बताऊंगा मुकम्मल लॉगिन का तरीका, एट द एंड पे आउट का तरीका, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जिनकी इंग्लिश वीक है वो इस पे काम कैसे कर सकते हैं। बिडिंग का तरीका भी मैं आपको इस पे बताऊंगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं जी अकाउंट, क्योंकि मैं ये बना लेता होता हूँ, बाद में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। ये जी हमारा मेन पोर्शन है। हमने साइन अप पे क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हमें देता है, फेसबुक, लिंक्डइन और गूगल, और जो साथ चौथी ऑप्शन है ईमेल नेम के साथ आप कर सकते हैं। मैं हमेशा नेम और ईमेल के साथ जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि गूगल के साथ आपको नहीं पता कि उसने बैक एंड से आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। आप जीमेल पे ज़रा ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन आप बाकी साइट्स पे हाथ थोड़ा कम रख के फिर इन्फॉर्मेशन देते होते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी विद गूगल नहीं जाना चाहिए, विद फेसबुक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा दी होती है आपने हमेशा। और रेगुलर जो अर्निंग साइट्स होती हैं वो टेम्परेरी सा आपका लॉगिन होता है। समटाइम्स आप कहते हैं कि 10 दिन काम किया वो बंद हो जाता है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत क्या है उनको। तो इसलिए आप उतनी इन्फॉर्मेशन दें जितनी ज़रूरी है, और वो पढ़ कर दें। आपने फुल नेम देना है यहाँ पे, अपना स्क्रीन नेम जो आपका होता है, कोशिश करें आईडी कार्ड वाला नाम दे दें। उसके बाद यहाँ पे दे दें ईमेल। उसके बाद प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद जो है वो आपसे कोड मांगेगा, कोड आपने एंटर करना है, तो वो आपको साइन अप करा लेगा। साइन अप के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने एज फ्रीलांसर ज्वाइन करना है या एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन कि आपने कोई जॉब वहाँ पे पुट करनी है कि मैंने ये काम लेना है किसी से, या आपने जाके काम करना है। तो हमने तो काम करना है, तो हम एज फ्रीलांसर जा रहे हैं वहाँ पे। तो एज फ्रीलांसर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्री एग्री और प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है मिनिमम 8 वर्ड का होना चाहिए, और करेक्टर जो है वो स्मॉल और कैपिटल दोनों होने चाहिए। यानी कि अगर आपका ए बी सी, तो ए बड़ा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए, या सी बड़ा होना चाहिए। फिर उसके बाद करेक्टर्स भी होने चाहिए, और उसके अंदर सिंबल्स भी होने चाहिए। कोशिश किया करें कि चारों चीज़ों के साथ मिला के बनाया करें। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, सिक्योरिटी। आप 2 स्टेप लगा सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। 2 स्टेप का ये फ़ायदा होता है कि आप भूल भी जाएँ ना, तो आपको नंबर तो याद होता है ना कि आपने कौन सा लगाया, तो आप उसी टाइम रिकवर कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन समटाइम्स आपको भूल जाता है, क्वेश्चन ही भूल जाता है, तो आपका आंसर तो याद रहना दूर की बात है। तो ये ज़्यादा रिस्की होता है लॉन्ग टाइम के लिए, अगर आप लिखते नहीं चीज़ें। अगर अपने पास आप नोट डाउन कर लेते हैं क्रेडेंशियल्स पूरे, तो फिर तो ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं नीचे। जब ये आप ऐसा कर लेंगे 2 स्टेप, पहला स्टेप तो वो पासवर्ड वाला होता है। दूसरा स्टेप वो होता है जहाँ पे आप इसके साथ नंबर अटैच कर देते हैं, या नंबर पे एसएमएस आएगा तब ये लॉगिन होगी, वरना लॉगिन नहीं होगी। तीसरा, अब जाके जब ये आप वहाँ प्रोसीड कर देंगे, उसके बाद ये तो आपको दोबारा लॉगिन पे ले जाएगा। आपने लॉगिन करना है, जो ईमेल पासवर्ड आपने दिया है उसके उसके फ़ौरन बाद ये आपसे पूछेगा कि जब आपने 2 स्टेप दे देनी है, उसके बाद ये ऑथेंटिकेटर कराएगा। ये उस ऐप गूगल ऑथेंटिकेटर का जो है वो लोगो है। तो
आपने जो है इस ऐप को इंस्टॉल करना है मोबाइल पे, और आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद वो आपकी प्रोफाइल पे, डैशबोर्ड पे आपको ले जाएगा। यहाँ पे आपने नाम सेलेक्ट करना है अपना, उसके बाद नीचे अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, कंट्री नेम, स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ से आपका एड्रेस समटाइम्स आ भी रहा होता है इसके अंदर ऊपर के पोर्शन पे, फिर सिटी और फिर जिप कोड वगैरह दे के आपने टाइम जोन सेलेक्ट करके कंटिन्यू करा देना है। उसके बाद आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, आपका अकाउंट बन गया है। अकाउंट बनने के बाद आपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड से आपने काम कैसे तलाश करना है, अब यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप शुरू हो गया। अगले स्टेप पे हम यहाँ पे फाइंड वर्क पे जाएंगे। फाइंड वर्क पे जाने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, है टॉप पे जहाँ मेरा अभी कर्सर है, यहाँ पे कैटेगरी, ऑल कैटेगरीज लिखा होगा, इसमें आप सिलेक्ट कैटेगरी होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइटिंग ट्रांसक्रिप्शन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, वरना यहाँ पे बहुत सारे काम है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्शन, एडिट, इंटेलिजेंट और वाइब्रेंट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट पे या वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पे चले जाना है, अप्लाई करना है आपने, तो वो फ़िल्टर लग जाएगा, नीचे आ जाना है। उसके बाद ये राइट पे यहाँ पे फ़िल्टर है ना, ओवरली, तो आपने ये देखना है कि आपने ओवरली काम करना है या फिक्स प्राइस वाला, या ऑल देखने हैं आपने। तो मैंने फिक्स प्राइस पे रखा है। उसके बाद वहाँ पे जॉब्स आ जाएंगी, आपने जॉब को वहाँ पे वो कर लेना है, बिड कर देना है। सिंपल बिड का तरीका अभी इस जगह पे आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी बिड करने की, मैं बिड नहीं कर रहा अभी। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट्स हैं काफ़ी सारे जो समझने वाले हैं। समझने वाला पॉइंट ये है कि आप जब बिड करेंगे तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। यहाँ अगर आप इंग्लिश के लिए वीक हैं तो आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है। ट्रांसक्रिप्शन का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन आपने कैसे करना है। लेकिन बिड करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए वो क्या वहीं पे लाइव ऑडियो सुनाते हैं या कैसे, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि ये वीडियो उनके लिए, जो लोग अच्छी इंग्लिश होने के बावजूद भी अच्छी जॉब नहीं कर पा रहे, तो ये बेसिकली उनके लिए। अब हम यहाँ पे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए, जिनकी मीडियम सी है, यहाँ पे जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे। ये गूगल की जो एप्स हैं इसमें आके हम गूगल डॉक्स ढूंढ लेंगे। ये गूगल डॉक्स है, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। ब्लैंक पे चले जाएंगे हम लोग। ब्लैंक पे जाने के बाद, ठीक है, अब ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसके माइक ओपन कर लेंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन हमें आएगी वो हम लिसनिंग पे ले जा के और इसको सुनवाते रहेंगे, ठीक है, माइक वगैरह की ऑप्शन ऑन करके। जब हम माइक की ऑप्शन ऑन करके और वो गूगल डॉक्स को सुनाएंगे तो गूगल डॉक्स खुद ही ऑटो राइट करता जाएगा आपका स्क्रिप्ट या ट्रांसक्रिप्शन, ऑटो राइट होती जाएगी। आप उसमें 90% ये बिल्कुल ठीक काम करता है। 90% करने के बाद आपका रह जाता है 10% काम, वो आप खुद ही फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ज़ीरो इंग्लिश वालों को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनको एटलीस्ट 50% इंग्लिश में ठीक हैं। जो बिल्कुल ज़ीरो हैं या 10%, 20% वाले, वो नहीं कर सकते ये काम, ठीक है। अब आगे आ जाएं जी पेमेंट का तरीका। तो पेमेंट के हम चले देख लेते हैं जी पेमेंट। अच्छा जी, बेड का भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं दो इमेजेस। बिड का मैं दिखा देता हूँ आपको। बिड ये ऐसे आएगी, आपने सेंड अ कोड पे क्लिक करना है और बिड कर देनी है। वो राइट करना पड़ता है थोड़ा सा उसके रेलेवेंट के, मैं ये कर सकता हूँ, कवर पेज बनाना पड़ता, कवर बनाना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन और टाइटल दे के तो आप उसको सबमिट करते हैं।
और अपना प्राइस वगैरह अगर आपने वहाँ पे बतानी हो तो आवरली वगैरह अगर वीडियो में ओपन हो तो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने जैसे डैशबोर्ड पे थे जहाँ फाइंड अ वर्क किया, वहाँ पे पेमेंट पे चले जाना है। पेमेंट में जाके सेकंड वाला है ट्रांसफ़र मेथड्स। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। वायर वो बैंक है, यूएस ओनली, ये हम नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड, ये वीज़ा अगर आपके पास है तो हो सकता है। नंबर 3 है वायर, ये भी हो सकता है। और पेयोनीर सबसे इजी है, आप पेयोनीर को ऐड करें क्योंकि जो भी फ्रीलांसर है उसके पास पेयोनीर लाजमी होता है। तो पेयोनीर को करें, पेयोनीर को अपने बैंक से कनेक्ट करें और इजी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी वो चीज़ नहीं है जिसकी इंग्लिश अच्छी है और वो भी 25-30-50 हज़ार की जॉब कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको डेली की एक बिड लाजमी करनी चाहिए। यहाँ पे वो 1-2-3 वीक के अंदर जाके इतना सेटल हो जाएगा कि एटलीस्ट उसको 30-40-50 डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उसको आना शुरू होंगे तो वो फिर स्ट्रांग होता है, उसको काम की भी समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।